हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव प्रभास, आपका मैथ्स टीचर। आपको आज डिस्कस करूंगा जैक का जो मॉडल क्वेश्चन है 2021 के लिए वो कैसा होगा, किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा जो मॉडल टेस्ट पेपर गवर्नमेंट रिलीज किया है, जैक बोर्ड रिलीज किया, उसको थोड़ा सा देख लें। तो उसमें क्या है कि 3 घंटे का अपना क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 90 दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि पहला तो सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से 10 क्वेश्चन ही बनाओ, ऐसा नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर में 49 क्वेश्चन होंगे जो 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। 4 कैटेगरी में बटे हुए, उसमें कैटेगरी पार्ट 1 यहाँ पर आइए, इसमें 30 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है सो 5 मार्क के होंगे। आपको आंसर कैसे करना है तो उसके लिए भी लिखा है कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन देयरिन। क्वेश्चन में जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ, जैसे कहा गया है, उसी तरह से आंसर देना है। दूसरा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन में क्या होता है कि स्कूल लेवल में लिखा जाता है राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको स्केच बनाना है। कंस्ट्रक्शन का सिर्फ स्केच बनाना है, उसका स्टेप्स नहीं लिखना है। जितना भी रफ वर्क है वो सारा का सारा रफ वर्क आपको क्वेश्चन पेपर के पीछे में जो दिया हुआ है पार्ट, उसी में करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सेक्शन 1, इसमें सारा क्वेश्चन जो है सो एमसीक्यू है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो है सो 30 है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का सेक्शन 1 है, वो सेक्शन 1 में हम लोग को काम कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो सेक्शन 1 में जो है सो आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन उसमें सूटेबल है और उसको बनाइएगा। एमसीक्यू बनाने का ये तरीका है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन जो ढंग से पढ़ लिया उसको ज्यादातर आंसर मिल जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो अगर हमको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है तो 140 की जगह कुछ भी दे दे और ऑप्शन कुछ भी दे दे, हम सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोग को बताया गया होगा कि प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके जो है सो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाइए। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए इसमें से कौन सा वैल्यू जो है सो इसके लिए मैच करता है, वही उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया होगा क्या कि सेकेंड में कि y इज इक्वल टू px का ये ग्राफ यहाँ पे आपको बनाया गया है। ठीक है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि px का कितना जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो, व्हाट इज द जीरो नहीं, नंबर ऑफ जीरो, कितना संख्या होगा इस पॉलिनोमियल में। तो ग्राफ को देख के बताना है। तो बड़ा सिंपल था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना जगह काटता है, y इज इक्वल टू px है। तो क्या देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना जगह काटता है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जगह काटेगा उतना जितना पॉइंट में काटेगा उतना उसका जीरो होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी x बराबर py देगा, तो ध्यान क्या रखना है, जब px देगा तो x एक्सिस को कितना जगह काटता है, जब y देगा तो देखना है y एक्सिस को कितना जगह ग्राफ में जो पैराबोला बन रहा है वो काटता है। तो उस तरह से आपको जवाब देना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 का जीरो क्या होगा इसमें से। तो हमको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, मेथड हम लोग को पता है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा सिंस देयरफॉर लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होता है, जो ऑप्शन मैच होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बस चेंज कहाँ पे रहेगा, ये वाला पार्ट खाली चेंज रहेगा। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ऐसा है, चेंज कहाँ मिलेगा आपको, इस जगह पे चेंज मिल सकता है। तो तरीका यही है, जब भी जीरो निकालने के लिए बोलेगा इस तरीका का यूज करिए। जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, जो एग्जैक्ट उसका जीरो जाएगा,
ये ऑप्शन दिया हुआ है, जो मैच करेगा वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। 4 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं दिया, कोई भी डायरेक्ट नहीं दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। हर एक ऑप्शन को सॉल्व कीजिए। इस इक्वेशन को, इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करके देखिए। अगर इसमें x का पावर 2 बच गया लास्ट में, मतलब जो भी आए सॉल्व करके, अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व किए, इसमें देखें कि x का हाईएस्ट पावर 2 है तो हो सकता है ये भी क्वाड्रेटिक हो। तो ये 4 दिया हुआ है आपको, तो 4 में से हो सकता है ये क्वाड्रेटिक हो, ये हो, ये हो, या हो सकता है ना ये हो, ना ये हो, ना ये हो, तो आंसर ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको सॉल्व करके देखना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आया, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा वही आंसर आपका सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा। जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन को सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो नेचर ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे, सॉल्यूशन पार्ट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पे है, नेचर ऑफ रूट पे। नेचर ऑफ रूट में क्या पढ़े थे कि d अगर 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, d 0 के बराबर है तो कैसा रूट होगा, d 0 से छोटा है तो कैसा रूट होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हमको इसका जवाब देना है। और d का मतलब क्या होता है हम लोग का, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका हमको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट का, और देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें मैच करेगा। तो किसके लिए, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यही चीज हम लोग को इस क्वेश्चन में देखना है। अब 6 जो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। इसमें क्या पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, एकदम बेसिक, कि ये जो AP दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हम लोग को तरीका मालूम है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, an+1 माइनस n इक्वल टू, देखो क्या होता है। तो ये कह रहा है कि ये AP में है, तो सीधा एक सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे। यहाँ हम 10 में से 4 को घटा के देख लेंगे, देखेंगे क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो ऑप्शन मैच करेगा उसको आपको टिक कर देना है, आंसर लिख देना है कि इसका आंसर क्या हो गया। तो आंसर ABCD में जो कुछ भी है उसका आंसर आपको लिख देना है। ये 7 में क्या दिया है, तो कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का पद a बराबर 10 है और सार्वंतर d है, तो तीसरा d है बराबर 10 है, तो तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट टर्म भी दे दिया, आपको d भी दे दिया, और क्या बोला कि a3 निकालो। तो ये वाला किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े हैं a3 बराबर क्या होता है, a प्लस d। तो आपको a भी मालूम है, d भी मालूम है, वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, जो ऑप्शन मैच करता है उस तरह का। तो क्या करेगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है a अलग दिया हो, d अलग दिया हो, बाकी पैटर्न तो यही है। यहाँ पे a3 निकालने के लिए छोड़ करके आपको थर्ड टर्म की जगह लिख देगा a1000th टर्म। तो क्या कीजिएगा भाई, हम जो जानते हैं वही ना करेंगे, a1000 टर्म a प्लस 999, इसका यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था हम लोग का वो AP पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये किस चैप्टर से दिया हुआ है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से दिया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उस चैप्टर से दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़ना था, हम लोग क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ tan 26 बाय cot 64। 26 डिग्री 64 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग 10 क्लास में नहीं पढ़ते, तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे दिया हुआ। ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे सर कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो उसको हमको यूज कर देना है। ये वाला को देखिएगा क्या इसका आंसर आता है। तो 10 को जो है सो cot में चेंज कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है। तो जो उसमें से ऑप्शन मैच करेगा सो होगा। तो 10 को हम लोग cot में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 26 जाएगा 64 डिग्री। तो cot 64 डिग्री बाई cot 64 डिग्री काटिएगा तो यही 4 ऑप्शन में से किसी के बराबर आएगा, जिसके बराबर आएगा वही इसका
आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें चेंजिंग कहाँ पे दिखेगा? तो चेंजिंग हम लोग को बहुत ज्यादा चेंजिंग दिखने वाला है, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देगा। इस तरह क्वेश्चन देगा तो ये 26 का जगह 37 कर देगा और नीचे उसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिख देगा। तो आपको जो है सो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी क्वेश्चन देखिए किस पे बेस्ड, अभी बात की है एकदम सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ट्रिगोनोमेट्री का जो है सो ट्रिगोनोमेट्री में जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन दिया, पूछा कि सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है। बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, cos 90 माइनस ए क्या होता है। यही सेक 90 माइनस ए के जगह लिख देगा cos 90 माइनस ए क्या होता है, बस यही वाला बदल देगा और ये ऑप्शन बदल जाएगा कि कौन सा है। तो सेक 90 माइनस ए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या। तो इसको फॉर्मूला को याद कीजिएगा, याद रहे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और नहीं याद रहा तो फिर क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा आपको। तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद कीजिए और जवाब दीजिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सीधा, पहला आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है। आपको क्या करेगा एग्जाम में, 3 आइडेंटिटी आपको पढ़ना है, वही 3 पे बेस्ड और सारा डिराइव्ड फंक्शन का आइडेंटिटी निकलता है। तो जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 0 1 2 3। तो याद होगा आपको तो तुरंत जवाब देंगे, जिसको इसको याद होगा तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करोगे, अरे इसका आंसर तो ये है, ए है कि बी है। तो यहाँ ऑप्शन दे देते हैं, या तो ए है या तो बी है। अब आप समझिए, आपको याद है तो आप उसको कर सकते हैं। जब तक हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब तक आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसको देखिए, यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अब जिसको ये ओरिजिन ही नहीं पता होगा वो आंसर कहां से देगा? तो ओरिजिन किसको कहते हैं? तो ओरिजिन एक्स और वाई एक्सिस जहां पे मिलता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई का क्या वैल्यू होता है? तो ये बेसिक है, क्लास जिस 9 से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 में भी पढ़ाया जाता है, 10 में भी जो है उसको बहुत बार टीचर डिस्कस किए होंगे। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रहना चाहिए, और नहीं भी है तो खाली याद रहे एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे कटता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए भी आपको जवाब हम बता देते हैं, ए या डी में से कोई एक है। तो जो भी है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 क्या है? तो ये क्वेश्चन किससे दिया हुआ है? तो ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? मिड पॉइंट निकालने के लिए कहा गया। तो जिसको मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में एक टॉपिक है मिड पॉइंट निकालने का टॉपिक, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया कि यहाँ लिख रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आप लोग को टीचर पढ़ाए होंगे कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट पढ़ाने के लिए अगर हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, x1 प्लस x2 y2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आराम से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या मिलेगा? चेंजिंग आपको, बस आपको ये कोऑर्डिनेट बदल देगा, बाकी पूरा फॉर्मेट और प्रक्रिया यही रहेगा। तो उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो आंसर आपका मैच करे, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, तो जो आंसर मैच करे उसको टिक लगाइए। 13 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सा चैप्टर से? तो भाई ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ट्रायंगल चैप्टर में किससे दिया हुआ है? तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखता है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी है। ऐसा है कि ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, एंगल ए 40 एंगल बी 40, देन एंगल एफ बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन ये सिमिलरिटी का ये बहुत छुपा करके सब बात लिख दिया कि ये जो ए बी सी और ये जो डी ई एफ है, ये जो ए बी सी और ये जो डी ई एफ है, तो ए बी बाई डी मेरा दिया हुआ है, बी सी और ई एफ का रिलेशन दिया हुआ है, ए सी और डी एफ का रिलेशन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में जितना करस्पॉन्डिंग एंगल होता है सब बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर होगा और एंगल सी एफ के बराबर होगा। तो आपसे पूछा क्या एंगल एफ किसके बराबर है? तो आप अब क्या किया कि आपको खाली एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू दिया, एंगल सी का दिया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको समझ गए कि सिमिलर है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको सी एंगल निकाल लेना और सी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा।
तो ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 के बराबर आएगा, सी निकलेगा, वही सी एफ के बराबर होगा। तो पहले आपको इसमें क्या करना है, सी निकालना, सी निकल गया तो एफ निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम में आ सकता है। बस कंडीशंस में क्या करेगा, ये दोनों एंगल बदल देगा या सिमिलरिटी का कंडीशन बदल देगा। ये एस 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 सिमिलरिटी से सिमिलर था, हो सकता है कोई और सिमिलरिटी से सिमिलर दे दे, तो क्वेश्चन का एक पैटर्न ये भी हो सकता है। तो इसमें याद क्या रखना है आपको, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या हो सकता है, तो उसका 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद रहना चाहिए। बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। अगर बीसी 4 सेंटीमीटर है तो वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करो। अब इसमें भी क्या किया, आपको एकदम कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपका। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं तो बहुत हार्ड है। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया इसमें। क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया, कह दिया कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। तो हमको जिसको पता ही नहीं आइसोसेलेस क्या होगा, उससे कहां बनेगा क्वेश्चन। तो खैर, तो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी कैसा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कहता है जिसका एंगल बी 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल बी 90 बन रहा है और ये आइसोसेलेस है, मतलब ए बी और बी सी बराबर है। अब ए बी बी सी बराबर है, आपको बी सी दे दिया 4, तो ए बी भी हो गया 4। अब ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगा, और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम आपका दिमाग में स्ट्राइक किया, वो तुरंत स्ट्राइक करे यार, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी बी सी दे दिया, ए सी नहीं निकल जाएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करके आगे बढ़िएगा तो आपको लास्ट में जो है सो क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। तो याद क्या रखना है, इस क्वेश्चन का मॉडल में देने का मतलब क्या था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह क्या है, ये सब थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी बेसिक्स है ट्रायंगल का एकदम बिल्कुल लो लेवल से बेसिक्स याद रखिएगा। बेसिक्स का अभाव में क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये नहीं सोचना कि अरे यार ये तो 10 क्लास में है नहीं, इसको हमको पढ़ना नहीं है। तो 10 में आप पहुंच गए, माने 1 से लेकर के 9 तक का जो कुछ भी था वो 10 क्लास के लिए बेसिक्स है। तो आपको उस तरह से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ट्रायंगल जब सर्कल चैप्टर क्लास में डील होता है तो जरूर ये बात बताया जाता है। जब भी डायमीटर के बारे में कोई बात डिस्कस किया जाता है, कॉर्ड पढ़ाया जाता है, तो एक चीज बहुत बताया जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन दिया है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हो, तो हम हिंट दे दे रहे हैं, एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड वही होगा जो उसका सेंटर से होके पास करे। अब कॉर्ड का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और सेंटर से होके जो कॉर्ड पास कर रहे हैं उसका नाम पता है आपको, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आर्क, कॉर्ड, डायमीटर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब 16 को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा जैसा। क्या कह दिया, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। भाई पेरीमीटर लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया उसका परिधि। पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। तो क्या किया, आपको डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर और बोला कि बताओ इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा। तो सर्कमफेरेंस बराबर तो फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट पाई डी, और पाई का वैल्यू लगाइएगा 22/7 इंटू डी लगाइए। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बहुत को तो आंसर दिख गया होगा, बहुत लोग तो हड़बड़ी में एकदम बना दिया होगा इसको। तो इस तरह का सिंपल बेसिक क्वेश्चन एकदम आपको दे सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे सकता है। ये 6 क्लास का बच्चा बनाता है। 17 को देखिए, यहाँ थोड़ा दिमाग लगा दिया। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सेमी सर्कल सब लोग पढ़ा है, सब जानते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। तो बोला कि सेमी सर्कल का रेडियस तुमको दे दिए 7 सेंटीमीटर, बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पूरा सर्कल का एरिया का आधा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। आर आपको दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा, तो क्या करेगा, वहां पर डायमीटर दे देगा। तो डायमीटर से हमको रेडियस निकालना, और रेडियस इस फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, दिया रहता है। तो ये सब मेमोरी पोस्ट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डिडक्टिव क्वेश्चन है। फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 मिनट लगेगा। जिसको अच्छा प्रिपरेशन जिसका है, और जिसका नहीं है उसके लिए हम लोग हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगे रहिए हम लोग के साथ।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया 18 नंबर में, ये भी क्वेश्चन आपका किससे दिया हुआ है, तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो कहता है कि इफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर बी 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमेशा देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां थोड़ा ज्यादा स्टेटमेंट है वहां पे लिखते जाइएगा कोना में दिया क्या है। तो दिया क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बहुत पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है, इसीलिए हम लोग आसानी से काम करते जाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिया, और क्या दे दिया, इसका रेडियस दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। बोला कि तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो माइनर सेगमेंट दे दिया, ये आपको इसका एरिया दे दिया, और बोला कि ये जो मेजर वाला जो सेगमेंट है, ये जो मेजर सेगमेंट है इसका एरिया निकालो। तो कैसे निकालिएगा, तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का जुगाड़ आपको दे दिया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, रेडियस से निकलता है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर निकालिए डायरेक्ट, यहाँ पाई आर स्क्वायर निकालिए और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे निकालिएगा इसको, तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो हम लोग को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का हमेशा इस्तेमाल करना है। बेसिक चीज पे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक चीज पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, और खास करके जैक बोर्ड में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको है, सारा ऑब्जेक्टिव टच कीजिएगा, नहीं है बहुत दिक्कत होगा। बेसिक पे एकदम अपना फोकस रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मोड। तो जिसको मालूम है कि मोड किसको कहते हैं, मोड निकालने का तरीका क्या है, तो तुरंत इसको आंसर को बना देगा। तो मोड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कहता है कि ये डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, इसको सबसे पहले क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा। ये जो डाटा दिया हुआ है, तो मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए सजाने का भी बहुत जरूरत नहीं है। मोड निकालने के लिए खाली गिन देना है, सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही इसका मोड है। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, जो सबसे अधिक बार आया वही इसका मोड है। तो मोड के लिए क्या है, तो मोड का बस आपको डिफिनेशन अगर याद है तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। बेसिक्स का मतलब जो है, जो भी आप टर्म पढ़ रहे हो उसका डेफिनेशन जरूर याद रखिए, उसका फॉर्मूला जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बाय सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इन ए थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई को जो है सो फेंका गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5। तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो छक्का को चले तो 5 कितना बार आएगा, एक बार चले तो एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट अपना देख लीजिए, फेवरेबल इवेंट क्या है, कितना आया, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, एक छक्का को चलेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 में से 6 तक आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे हमको देख लेना कि मेरा ऑप्शन में कौन सा सेट कर रहा है, पॉसिबल इवेंट क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है कि बी हो रहा है, आप अपना देखिए और उसको बनाइए। फॉर्मूला कौन सा है यूज होगा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ऐसे ये सब छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग 21 में क्या क्वेश्चन दिया है कि इसका द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो 15 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, कौन सा फॉर्म में है ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चूज करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग इसको जो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे निकालते हैं वो हम लोग को तरीका मालूम है, उस तरीका का यूज करिए और सीधा जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया 22 में, द जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म। कह रहा है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है एक्स और वाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म में 2 ऑप्शन दिया है, ये है या ये है, 2 में से कौन सा सही है। तो बार बार बात करें बेसिक्स का, तो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है या तो ये हो गई, या तो इन दोनों में से जो सही है बस उसी को लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। जो सही होगा उसको लिखिएगा आंसर पार्ट में, वही आपका सही होगा। तो हम लोग को क्या करना है, बस जो सही आंसर है वही देना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, b² - 4ac को द्विघात समीकरण, इसका क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं b² - 4ac को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक रूट कहते हैं कि डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो सब लोग पढ़ा है, सबको मालूम होगा कि रूट कहते हैं कि डिस्क्रिमिनांट कहते हैं।
आप आराम से इसका जवाब, ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ, उस वैल्यू को चुन करके आप आराम से इसका आंसर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस ए है या कॉस ए के है, तो ये दोनों में से जो सही है उसको भरना है। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का रेसिप्रोकल रिलेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, मॉडल टेस्ट देखने का मतलब क्या है कि कहां से क्वेश्चन दे रहा है और किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, बस ऐसा देखना है। अब जैसे इसको देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 25 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट 25 का जो डिस्टेंस है वो क्या है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है। इसमें ये दोनों में देखिए कि एक्स कौन सा सही है, तो डिस्टेंस ऑफ द, इस पॉइंट में एक्स एक्सिस से जैसे 25 पॉइंट हम यहाँ पे बनाए, तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो एक्स एक्सिस वाला ये वैल्यू होगा, ये है आंसर, इसी में आंसर इसी में है, या तो 2 है या तो 5। तो यहां से आपको चेक करके बना लेना है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल स्क्वायर्स आर, जितना भी स्क्वायर होता है वो सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। फिगर तुरंत दिमाग में लाइए, ये कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, स्क्वायर है, बस आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो सारा स्क्वायर और सारा सर्कल एक ही चीज होता है, या तो सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट से सही चुनाव कीजिए और उसका आंसर लिखिए। तो ये सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कहता है ए सर्कल कैन हैव, एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है। तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि भाई सर्कल का कितना टेंजेंट होगा, एक होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो टेंजेंट के सम, जब टेंजेंट पढ़ाया जाता है तो उसी समय बताया जाता है कि एक टेंजेंट हो सकता है एक सर्कल का कि इनफाइनाइट। तो वहां का कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और तुरंत जो है सो इस तरह का क्वेश्चन बनाइए। तो इस पे टेंजेंट का बेसिक्स पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो बेसिक को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है क्लास 10 वाला के लिए। क्या पूछ दिया? द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर है रेडियस वाला सर्कल का एरिया बताओ। अब पाई आर है कि पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन में 2 ठो दिया हुआ है, सही ऑप्शन का चुनाव आप आराम से कर सकते हैं। तो सीधा फॉर्मूला पूछा है, क्या समझ रहे हैं हम लोग कि भाई फॉर्मूला याद करना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए 29 नंबर में कह रहा है द मीन ऑफ 3, 4, 5, 17 x इज 16। इसका मीन दिया हुआ है 6, तो x का वैल्यू निकालिए। तो मीन का फॉर्मूला जिसको याद होगा वो तुरंत निकाल लेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला का यूज करना है। तो मीन मीडियन मोड का बेसिक से ये क्वेश्चन उठा करके आपको दिया है। तो बेसिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, जो दिया है फॉर्मूला में उसको पुट करते जाइए, जो नहीं दिया वो ऑटोमेटिक निकलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी का बेसिक से, भाई की प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट कब होता है, इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है और कैन हैपन वाला केस कब होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़े हैं कि या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, यही पढ़े। तो यहाँ पूछ रहा है ई इज ए श्योर इवेंट, ई बिल्कुल निश्चित होने वाला इवेंट है, जरूर होगा ही, कोई उसका जो है सो उसमें शक नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ई का क्या होगा? तो पी बराबर 0 होगा कि 1 होगा। तो आपको याद रखना है कि भाई पी बराबर 0 में इम्पॉसिबल इवेंट होता है कि पी बराबर 1 में इम्पॉसिबल इवेंट होता है, या पी बराबर 1 पॉसिबल होगा या पी बराबर 0 पॉसिबल होता है। तो बस यहाँ से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अभी तक टिक मारना था या सिर्फ आंसर लिखना था, आंसर का चुनाव करना था, ऑप्शन दिया, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या? अब हमको बना के अच्छा से दिखाना है उसको। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालो। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये रियल नंबर पे से क्वेश्चन दिया है, तो क्या हो सकता है? रियल नंबर से HCF निकालने के लिए और क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है HCF के जगह आपको LCM भी लिख दे और ये नंबर बदल दे और कहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। मॉडल यही बताता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तैयारी कैसे करना है।
अब इसको देखिए, ये पोलिनोमियल जो है इसको gx से डिवाइड करना है और राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर, और कोसेंट और रिमाइंडर बताना है। तो ये डिवीजन और एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। तो डिवीजन हम लोग क्या करेंगे, x + 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, जो कोसेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों को लिख देंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिवीजन एल्गोरिथम पे है, चैप्टर 2 से आपका पोलिनोमियल से लास्ट एक्सरसाइज, उसको एक बार अच्छे से बनाइएगा, उस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये 33 में ऑप्शन दिया, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ। ऑप्शन वाला में ध्यान देना, दोनों नहीं बनाना है, कोई एक बनाना है, चाहे तो ये बनाना है चाहे तो ये बनाना है। तो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, इसमें आपको nth टर्म दे दिया है, इसमें आपको nth टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, दोनों को घटाइएगा d दे दिया है। इसमें आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको n निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म 45 एंड सम 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये SN पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये AN पे बेस्ड क्वेश्चन है, यही दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो फॉर्मूला याद होगा, तो इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है हमको, जो जो दिया है उसको फॉर्मूला में बैठाइए, जो नहीं दिया है वो ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 cot A = 8 अगर आप दिया हुआ है तो साइन A निकालिए। तो क्या करेंगे इसको, तो पहले हम cot A बराबर क्या दिया हुआ है सो निकाल लेंगे। 8/15 दिया हुआ है तो cot A का रेशियो क्या होता है, cot A का रेशियो होता है मेरा B और P, तो वहां से H निकालेंगे। तो B P हमको दिया हुआ है, हमको क्या करना है, हमको H फाइंड करना है और साइन A का वैल्यू निकालना है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 में और एग्जांपल में, वहां से इस तरह का क्वेश्चन का जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक प्रैक्टिस करना है, और हम लोग प्रैक्टिस से प्रोवाइड भी कराएंगे, वहां से भी आप आगे कर सकते हैं। 35 नंबर, ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से है। एक्सरसाइज 8.4 में आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन दिया है उसको बहुत अच्छा से बनाए आइडेंटिटी, उसका आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो ये क्वेश्चन वहां आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ना है। बस क्या करेगा, इसी तरह का और कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 10 और रिलेटेड एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा 8.4 का। अब देखिए 36 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो किस पे बेस्ड है, तो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। दोनों पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, तो ऐसे तो बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, खाली कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, हमको फार्मूला याद रहना चाहिए, मेरा आंसर जरूर निकलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पे कहता है आकृति डी, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ आकृति डी में ये डी पैरेलल टू AC है और ये DEF पैरेलल टू AE है। तो ये क्वेश्चन जो है सो आपका थेल्स थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम पे है बेस्ड क्वेश्चन। तो थेल्स थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको यूज करते हुए जो है सो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका 6.2 में जो है सो इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चन का सबका जो है सो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, ये सर्कल चैप्टर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 10.1 थ्योरम है आपका, एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 10.1 है, और ये प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये आपका जो है सो एक्सरसाइज शायद 10.2 है, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सर्कल चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन 99.9% चांस है। सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम, वो 2 में से एक जरूर आएगा, और दूसरा जितना क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है एग्जांपल के साथ उतना का प्रैक्टिस कर लीजिए, सर्कल से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, मतलब सरकमफेरेंस दे दिया और क्वाड्रेंट निकालना है। सरकमफेरेंस दे दिया है हमको,
तो सरकमफेरेंस का मदद से मेरा रेडियस निकल जाएगा। सरकमफेरेंस दिया, रेडियस नहीं दिया। सरकमफेरेंस का मदद से रेडियस निकालेंगे और जब रेडियस दे देगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमको मालूम है पाई आर स्क्वायर बाई 4, उसका यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे ये क्वेश्चन है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिडक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा ये सब में मेहनत करने का हमको जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे अब ये सेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको माना जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है, इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में क्या लिखता है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। एक बैग में, जैसे क्वेश्चन आप पढ़िएगा, बनाना कैसे, जैसे क्वेश्चन आप पढ़िएगा एक डायग्राम कहीं ड्रॉ कर लीजिए। कहता है कि बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 इसमें ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो टोटल बॉल कितना हो गया, 8 बॉल हो गया। कहता है कि एक बॉल इसमें से अचानक निकाला गया तो इस चीज का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो रेड होगा, इस चीज का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा मेरा, इसमें एक पी आर और एक पी आर बार, ये दोनों का जो है सो यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका और में दो में से कोई एक बनाना है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन बनाइएगा। ये किस पे है, प्रोबेबिलिटी में कार्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कार्ड का कॉन्सेप्ट याद होगा, तुरंत बन जाएगा। कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेद डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड का डेक में से एक कार्ड को निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए किसका, कि वो कार्ड एक एस होगा, वो कार्ड एस नहीं होगा। तो यहाँ पे पी ए और पी ए नॉट, फिर उसी का कॉन्सेप्ट, जैसा क्वेश्चन ये वैसा क्वेश्चन ये। तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तरीका हम लोग को मालूम है, बस यूज कर दें। जो लास्ट सेक्शन सी है, सेक्शन सी को देखिए। सेक्शन सी अब आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये थोड़ा वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अच्छा से लिखना। इसमें क्या दे दिया आपको कि 6, 72 और 120 का जो है सो HCF और LCM फाइंड करना है। किस पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मॉडल सेट में इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन था, तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर हम किए तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए वो प्रैक्टिस करिए। तो इसमें खाली क्या करेगा भाई, या ऐसा क्वेश्चन दे देगा, यही वाला नंबर ही ना चेंज करेगा, टाइप तो ये हो गया। दूसरा ये थोड़ा सा जो है सो लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, लेकिन छोटा वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। प्रूव करो कि 6 + √2 जो है सो मेरा इरेशनल है। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है, √2, √3, √5, 1 + √2, 1/√2, वो 6 + √2, √2 - 5, ये सब इरेशनल प्रूफ करने वाला जितना तरह का क्वेश्चन है उसका अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन इस तरह का आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि भाई एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना है। तो ध्यान रहे ही नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगा दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दे। जो मेथड कहा है वही मेथड का यूज करते हुए इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड मालूम है हम लोग को, तो प्रैक्टिस अच्छा से कर लेना है। डायरेक्ट मेथड भी लिख करके दिया जा सकता है, और जब नहीं लिखेगा मेथड तो कोई मेथड लगा लेना, लेकिन लिख दिया एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ये क्वेश्चन जो है सो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा उसमें है, एक एग्जांपल में, एक एक्सरसाइज में। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सेक्शन फार्मूला याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4, -3 and 8, 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका 2 पार्ट है, एक ये एक और में दिया हुआ है। तो जिस क्वेश्चन पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे दिया हुआ है, उसमें आपको रेशियो दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स भी दिया हुआ है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम बता सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.2 से है। ये देखिए यहाँ पे k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। मतलब k का किस वैल्यू के लिए ये सब कॉलिनियर हो जाएगा। तो कॉलिनियर वाला केस हम लोग को मालूम है। कॉलिनियर वाला केस क्या, तो इस पॉइंट को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो।
तो ए बी निकालना है हमको, बी सी निकालना है हमको, ए सी निकालना है हमको। क्या देखना है, कोई दो का सम तीसरा के बराबर होना चाहिए, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है तो भी पॉइंट कोलिनियर हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपको के का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 41 से 45 में हम लोग चल रहे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा आंसर तो अच्छा से डिस्क्राइब करके देना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये किससे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले ही लिख दिया था कि भाई कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन में स्टेप्स नहीं लिखना है, तो यहाँ पे हमको स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर, देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसी से मिलता जुलता आपको जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इस एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन वाले एक्सरसाइज में। आप उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर जाइए, आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी का और में अब आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, भाई हमको ये आता है कि ये आता है, ये ज्यादा बेहतर आसान है, लेकिन इसको भी हमको देख लेना है कि हमको कौन दोनों में से आता है। जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसको बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये भी आपका जो है सो क्या देखिए, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding side of the triangle ABC। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, बस दोनों में अंतर क्या दिया है, ट्रायंगल बनाने में अंतर दिया है। यहाँ पे तीनों साइड दे दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपको, 2 साइड और एक एंगल। ये एस 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 केस पे बनेगा और ये एस ए एस केस पे बनेगा। क्लास 7 में पढ़ाया जाता है ट्रायंगल कैसे बनाना है, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाना है। तो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आपका एनसीईआरटी बुक में उसको जरूर कर लेना है और एग्जाम्पल को भी कर लेना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या है, ये आपको क्वेश्चन किस पे दिया, तो फ्रस्टम पे क्वेश्चन दिया होगा। तो हमेशा फिगर ध्यान में रखना है, फ्रस्टम वाला बड़ा आसान रहता है, खाली फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, फटाफट बन जाएगा। तो देखिए फ्रस्टम वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम के शेप में है, जिसका हाइट आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ और डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कुलर इंड, ये एक सर्कुलर इंड है, ये एक सर्कुलर इंड है, दोनों का आपको डायमीटर दिया हुआ है। एक आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आपको इसका ग्लास का कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी कहने का मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला मालूम है, फटाफट बनेगा। आगे देखिए इसका और वाला पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया, कहता है द रेडियाई ऑफ द इंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर एंड हाइट आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, ये हाइट दिया हुआ है हमको 45 सेंटीमीटर, एक रेडियस ये दिया हुआ है और एक रेडियस ये दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा, बैठा दीजिए तुरंत। ये डिडक्टिव क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है फ्रस्टम का। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करेगा, फ्रस्टम दिया है कुछ और फिगर दे देगा और वॉल्यूम निकालने के लिए दे देगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने भी बोला और बाइनोमियल फॉर्मूला का यूज करके बोला कि इसका रूट्स भी निकालो, इसका रूट्स भी निकालो। तो जितना पूछेगा उतना पूरा का जवाब देना और जितना पूछेगा उतना ही का जवाब देना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मालूम है, b² - 4ac लगाइए, d निकल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा बीटा वाला आपको याद होगा, उसको लगाइए, इसका जो है सो रूट्स निकल जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा, और या तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट और रूट निकालो या तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट और रूट निकालो। ये दोनों में से जो इक्वेशन आपको अच्छा लगता है उसका आपको निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंडिंग द रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है सेक्शन डी, लास्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो कुछ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन किताब में रहता है, वही सब इसमें दिया जाता है। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला में ऑप्शन आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन, जो आपको आसानी से फिगर बना पाइए उसी को बनाइए। जैसे इसमें कहता है
द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree and then when it is 60 degree find the height of the tower। तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आपको जो भाषा समझ में आता है पढ़िएगा, उसका फिगर बनाइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ का जो शैडो है वो जो है तो 40 डिग्री बढ़ जाता है जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो सपोज ये x था, तो अब ये x प्लस 40 हो गया। तो जब हम लोग इसका आंसर डील करेंगे तो हम डिटेल से इसको बताएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसका अच्छा से आप तैयारी कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका फिगर हमको अच्छा से बना लेना है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप का इससे बिल्डिंग का फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों आपको दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट आपको दिया है, बोला कि इसका हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालो। तो जिसका फिगर बन गया उसका क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देगा, तो उसका तैयारी बिल्कुल अच्छा से। ये ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है, उसको प्रूफ कर देना है कि प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। की हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जितना भी है आपको पढ़ना है सिलेबस में, वो सब थ्योरम का जो है सो एकदम अच्छा से प्रिपरेशन रखिएगा भाई। थ्योरम आएगा, एक सर्कल से आएगा और एक आपको जो है सो ट्रायंगल से आएगा, तो उससे आपको आ सकता है। तो आपको अच्छा से उसका तैयारी रखना है। अब आगे देखिए 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो सो पूरा क्वेश्चन पेपर में, इसमें भी 2 ऑप्शन देगा, जो आपको अच्छा से फॉर्मूला याद होगा उसी को बनाइएगा और एकदम आना ही आना। 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन कोई बच्चा का नहीं छूटता। देखो लास्ट क्या दिया, कहते हैं डायरेक्ट मेथड से निकालो। तो डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का आपको याद रहना चाहिए, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो मीन निकालना है, किससे निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो क्या याद रहना चाहिए, बस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए और 1-2 क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस कर लेना है डायरेक्ट मेथड से, आपका जो है सो बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है, क्लास इंटरवल का जो है ना सो दिया हुआ तरीका बदल सकता है। ये जो है सो आपको एक्सक्लूसिव डाटा फॉर्म में हो सकता है कि इंक्लूसिव डाटा देते ये 10 से 20 वाला दिया है, हो सकता है एग्जाम में क्या कर दे, ये 10 से 19 और ये आपको फिर दे दे 20 से 29, इस तरह वाला डाटा दे देगा। बस यही चेंज कर सकता है इसमें, और कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो अच्छा से तैयारी करना है। दूसरा फाइंड द मीडियन, अब इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने वाले में क्या करेगा, 2 टाइप का ही क्वेश्चन दे सकता है, या तो डायरेक्ट दे दे आपको एकदम एक्सक्लूसिव डाटा फॉर्म में, या फिर आपको लेस देन टाइप करके दे या बिलो देन टाइप करके, क्लास इंटरवल का टाइप बदल सकता है। तो इसमें क्या करेगा, एक सीधा एक्सक्लूसिव डाटा, दूसरा ये लेस देन 10 लेस देन 20 वाला जो क्वेश्चन आपका किताब में दिया हुआ है, तो इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में और एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। हो सकता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी 3, 8 है इसको मिस कर दे, इसको लिख दे F, निकाल के दिखा। तो मीडियन पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, वैसा मीन पे बेस्ड भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। तो ये जो था आपको टोटल जो आपका जैकबोर्ड मॉडल सेट जारी की है, उसमें आपको कितना तरह का जो है सो क्वेश्चन, किस किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन को डील करेंगे। तब तक आप अपना तैयारी मॉडल सेट पेपर के आधार पर जारी रखिए। थैंक यू।